आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हिंद। आज का जो प्रश्न है कि आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर पश्चिम की ओर आप मुख कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग दिशाओं का ज्ञान ले लीजिए कि यदि ये हमारे पास ये दिशा होती है जहाँ पे ऊपर क्या होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे जो होता है वो दक्षिण की दिशा को बताता है और इधर पूर्व की दिशा होती है और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे पश्चिम की दिशा होती है। तो हमारे पास प्रश्न में क्या कह रहा है कि आप घूर्णन का कितना भाग घूमेंगे यदि आप दक्षिण की दिशा में, यानी कि हम लोग क्या इस तरफ मुंह करके खड़े हैं और घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा क्या होती है, ऐसे यदि हम लोग घूमेंगे तो ये होती है घड़ी की दिशा और यदि हम लोग इसके विपरीत यानी कि ऐसे घूमें तो ये होती है हमारे पास घड़ी की विपरीत दिशा। तो कह रहा है कि घड़ी की दिशा में घूम करके आपका जो मुख होता है वो पश्चिम की तरफ हो रहा है। तो आप एक घूर्णन का यानी कि एक घूर्णन क्या होगा कि दक्षिण से शुरू करके घूम के और फिर दक्षिण में ही आ गए। तो ये एक घूर्णन का आप कितना घूमेंगे, तो जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग कितना घूम रहे हैं। यदि ये 4 भागों में बटा हुआ है तो हम लोग उसका एक भाग घूम रहे हैं, यानी कि यदि ऐसे भी देखें तो ये 2 रेखाओं के बीच क्या है, एक लंब है, यानी कि क्या है ये 90 डिग्री है और पूरा कितना है, पूरा जो एक चक्कर होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने का, 360 डिग्री का। 1 0 से 1 0, 9 का 9, 9 8 29, 27, 9 चौका 36। तो क्या हो जाएगा, 1/, ये हो जाएगा 1/4। और ऐसे भी देखें तो आप चौथे भाग का केवल एक ही भाग घूम पा रहे हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यदि हम लोग दक्षिण की दिशा से घूमना शुरू करें घड़ी की दिशा में और पश्चिम की दिशा में आके रुके तो पूरे एक घूमे हुए भाग का 1/4 भाग ही घूम पाएंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।